पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हमें जीवन देने हेतु पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हमें चंगाई प्रदान करने वाला पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु के जन्म से लेकर उनके स्वर्गारोहण तक की बातें, और उसमें शायद ज़्यादा हम ये देखेंगे कि प्रभु यीशु उनके जीवन काल में क्या क्या किया और कैसे उनका समय बिताया। विशेष रूप से वो बहुत सारे चमत्कार करते हुए और कई सारे रोगियों को चंगा करते हुए उन्होंने अपना जीवन काल व्यतीत किया था। और हम संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 4 से लेकर हम देखते हैं प्रभु यीशु कभी फुर्सत में नहीं बैठते हैं और कभी किसी से इस प्रकार की शिकायत भी नहीं किया कि मेरे पास टाइम नहीं है। और इस बात हम सुनने में नहीं आते कि वे कभी थक गया और उन्हें काम करने के लिए इच्छा नहीं है, क्योंकि वे जानते थे वे क्यों इस दुनिया में आए हैं और पिता ईश्वर ने क्यों उन्हें इस दुनिया में भेजे थे। आज जो पाठ हम सुनने वाले हैं उसमें भी हम देखते हैं प्रभु यीशु सिनेगोग जाते हैं, वहां से फिर उनका काम में लग जाते हैं। आइए हम आज के पाठ प्रार्थना और भक्ति भाव से सुनने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति मांगे और उनसे प्रार्थना करते हुए हम हमारी आंखों को बंद करें और कान खोल दें। संत लूकास का पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 38 से लेकर 44 तक। वे सभागृह से निकलकर सीमोन के घर गए। सीमोन की सास तेज बुखार में पड़ी हुई थी और लोगों ने उसके लिए उनसे प्रार्थना की। ईसा ने उसके पास जाकर बुखार को डांटा और बुखार जाता रहा। वह उसी क्षण उठकर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। सूरज डूबने के बाद सब लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित अपने यहाँ के रोगियों को ईसा के पास ले आए। ईसा एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। अब दूत बहुतों में से एक चिल्लाते हुए निकलते थे, आप ईश्वर के पुत्र हैं। परंतु वह उनको डांटते और बोलने से रोकते थे, क्योंकि अब दूत जानते थे कि वह मसीह है। इस प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए और अनुरोध करते रहे कि वह उनको छोड़कर नहीं जाए, किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य के सुसमाचार सुनाना है। मैं इसलिए भेजा गया हूं। और वे यहूदी के सभागृहों में उपदेश देते रहे। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु के जीवन का एक दिन का देख रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं प्रभु यीशु सभागृह से निकलकर सीमोन के घर गए और वहां वे ऐसे बातें करने के लिए नहीं, बल्कि वहां सीमोन की सास तेज बुखार से पड़ी हुई थी और उन्हें चंगा करने के लिए गया। और फिर हम देखते हैं बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पास कई सारे रोगियों को लेके आते हैं। प्रभु एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा करते थे। ऐसे भीड़ भाड़ में नहीं, बल्कि हर एक के पर हाथ रखते हुए वे प्रार्थना किया और उन्हें चंगा किया।
फिर हम देखते हैं ईसा प्रातःकाल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। प्रभु यीशु के जीवन में हम यही देखते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर काम करते हैं, फिर शिक्षा देते हैं और उसके बाद फिर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु जानते थे वे किस लिए भेजे गए थे। वे घर घर जाकर, नगर नगर जाकर, हर गली घूमते हुए ईश्वर के राज्यों के बारे में दूसरों को बता रहे थे और साथ ही साथ चमत्कार भी कर रहे थे। और हम देखते हैं सीमोन की सास जो बीमार थी, जैसे वे ठीक हो गई, तुरंत हम पवित्र ग्रंथ में इस प्रकार पढ़ते हैं, वह उसी क्षण उठकर उन लोगों के सेवा सत्कार में लग गई। प्रभु हमें इसलिए चंगा करते हैं ताकि हम एक दूसरों की सेवा करें और एक दूसरों को अपनों से श्रेष्ठ मानकर उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। और हम नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 29 पद संख्या 11 से लेकर, प्रभु को हम सबको लेकर एक विशेष उद्देश्य है, एक विशेष योजना है। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। तो हम इस योजना को कैसे समझ पाएंगे? प्रभु आगे कहते हैं, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। हम अक्सर हमारे बारे में सोचते रहते हैं, कभी कभी हम स्वार्थ बन जाते हैं, मेरा काम, मेरा घर, मेरा भविष्य, इस प्रकार मेरा मेरा लेकर हम चलते रहते हैं। क्या हम कभी प्रभु के साथ बैठकर इस प्रकार की प्रार्थना की कि प्रभु मेरे लिए आपकी योजना क्या है? प्रभु जानते थे कि उनकी योजना और वे क्यों इस दुनिया पर भेजा गया था। हम आज इस पवित्र आराधना में समय बिताते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें बताइए और हमें सिखाइए ताकि हम आपकी योजना जो आपने मेरे लिए बनाई है वो समझ सकूं और उसके अनुसार मेरा जीवन व्यतीत कर सकूं। प्रभु हमसे और कुछ नहीं चाहते हैं, बल्कि उनके साथ बैठकर, उनकी वाणी सुनकर, उनकी बात समझकर हमारे जीवन का हर पल बिताने के लिए प्रभु चाहते हैं। क्या आप प्रभु की उस योजना को समझने के लिए कोशिश की? क्या आप प्रभु के साथ बैठकर प्रभु जो आपके लिए बनाया हुई उस योजना को समझने के लिए कोशिश करते हैं? क्या हम एक दूसरों की सेवा करते हुए उनके साथ समय बिताते हैं? क्या मैं प्रार्थना में समय बिताकर प्रभु यीशु से पूछते हैं, क्या प्रभु मैं आपके लिए क्या करूं? आइए हम कुछ क्षण मौन रहकर परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। प्रभु, जिस प्रकार आपने प्रार्थना में समय बिताते हुए पिता ईश्वर की इच्छा को जानते थे और उसे करने के लिए हिम्मत मांगते थे, उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में अधिक समय प्रार्थना में समय बिताते हुए, चाहे वो पवित्र यूकरिस्ट में भाग लेते हुए या पवित्र वचन पढ़ते हुए या हमारे दैनिक जीवन के पारिवारिक प्रार्थना में भाग लेते हुए, प्रभु आपकी योजना को समझने के लिए, जिस उद्देश्य से आपने हमें इस दुनिया पर भेजा है, उस उद्देश्य को समझने के लिए कृपा दीजिए। पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, हमें शक्ति दीजिए।
पिता ईश्वर की इच्छा को जानते हुए उसे पूरा करने के लिए हमें हिम्मत, धैर्य और शक्ति दे।